नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव यानी कि के पाठक इन दिनों काफी सुर्खियों में है। आपको मालूम है कि वो शिक्षकों के लिए लगातार आदेश पर आदेश भी जारी कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि बड़ी बात यह है कि अब के पाठक की मुसीबतें बढ़ने जा रही हैं। आपको बता दें कि पटना हाई कोर्ट ने एक तरफ के पाठक को फटकार लगाई है, तो वहीं दूसरी तरफ पटना हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ जमानती वारंट भी जारी कर दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला अब के पाठक ने ऐसा क्या कर दिया है, मामला क्या है? तो इन तमाम सवालों के जवाब आज हम खुद एडवोकेट देव प्रकाश जी से लेंगे। तो सबसे पहले तो वकील साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बताइए जी। तो जैसा कि मैंने बताया, जैसा कि मैंने अपने व्यूअर्स को शुरू में ही बताया कि के पाठक की मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं। जैसे कि कैमरे के पीछे जब हम बात कर रहे थे तो आप बता रहे थे कि दो मामले, ऐसे तो बहुत सारे मामलों का आपने जिक्र किया, लेकिन दो प्रमुख मामले हैं जिनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो पहला ये है कि के पाठक के खिलाफ पटना हाई कोर्ट ने जमानती वारंट जारी कर दिया। क्या कर दिया है अब के पाठक जी ने? देखिए, इसमें जितनी बड़ी बात प्रेस में आई है उतनी बड़ी बात है नहीं। ये सारे आदेश जो हैं 2014-2015 के हैं। जून के किसी तारीख को के पाठक जी एसीएस क्या नाम है शिक्षा विभाग में आए हैं। उनके समय का कोई भी ये नहीं है। जो आप लोग समझ रहे हैं कि जो आपने कहा आदेश पर आदेश, उस आदेश और इसमें कोई नेक्सस नहीं है, कोई रिलेशनशिप नहीं है। वो पहले आदेश हुआ था, एक सुकृति कुमारी है, उनके पिताजी का देहांत हुआ था ब्रिस्बेन हाई स्कूल में आरा में, वो टीचर थे। उनका देहांत हो गया 2005 में, तो वो एक डिस्ट्रिक्ट कंपेशनेट कमेटी होती है अनुकंपा, जिसने रिकमेंड भी कर दिया। लेकिन गवर्नमेंट ने उसको टाउन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर कोई स्कूल टीचर में कर दिया, इसमें की सैलरी कम थी। उनका यह आवेदन था कि हमें क्लास 3 एम्प्लॉय में बिहार सरकार में कर दिया जाए। सरकार इस बात को नहीं मान रही थी, रिट में भी फेल कर गई थी। बाद में एलपीए में कहा कि नहीं, इनके फादर का डेथ 2005 में हुआ, इनको कर देना चाहिए। वह ऑर्डर 2015 का ही था। 15 से लेकर 2023 हो गया, अभी तक उसका आदेश पालन नहीं हो रहा था। बल्कि के पाठक साहब तो आने के बाद उन्होंने 1 जुलाई को पालन कर दिया। 1 जुलाई को उसकी बहाली भी हो गई। कोर्ट का ये कहना था कि 8 साल विलम्ब क्यों 8 साल विलम्ब हुआ? तो उसके जवाब में जो विभाग के वकील ने कहा कि हम लोग एक सिविल पिटीशन रिव्यू के लिए हम लोग डाले हुए हैं। तो कोर्ट ने कहा उस रिव्यू में कोई आदेश आया है क्या? कोई ऐसा कुछ कहा कि रुक जाइए आप? तो नहीं। ऐसा भी कहा कि उसका रिजल्ट आएगा तो देखेंगे। बोला नहीं। तो बोले किसके कैसे? जब तब तो अवमानना हो गया आदेश का। तो अवमानना जो आदेश का हुआ है वो के पाठक समय के पाठक का नहीं है। उनका केवल है कि उनको कहा कि खड़ा होकर के कोर्ट में बताइए। वो नहीं आए और अपने बदले के पाठक ने कोर्ट की बात नहीं मानी। उनको केवल था कि सामने अपीयर होकर बताइए क्यों विलम्ब हुआ, जबकि कंप्लाई भी ऑर्डर हो गया है। 1 जुलाई को ही कंप्लाई हो गया। तो उन्होंने अपने बदले में एक सेक्रेटरी बैजनाथ यादव साहब को और दूसरा एक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव डायरेक्टर हैं, उनको भेज दिया। तो कोर्ट ने कहा कि इसने जो डेलीगेशन पावर तो इसमें है नहीं, आप दूसरे को बदले में प्रॉक्सी नहीं करा सकते। जब भी एमजेसी कंटेम्प्ट पिटीशन जब भी चलता है, उस पद पर जो व्यक्ति होता है उसके विरुद्ध में चलता है। और कोर्ट को इसमें बहुत पावर दिया हुआ है। कोर्ट को है कि अगर जो आदेश हमने दे दिया उसका पालन नहीं होगा तो कंटेम्प्ट हम चलाएंगे। तो कंटेम्प्ट जब चला देंगे उसमें सजा होने 6 महीना सजा का भी प्रावधान दिया हुआ है। और भी उस दिन तो वो क्रोध में काफ़ी थे जस्टिस, उन्होंने कहा कि कितना लाख का साहब गुस्से में थे के पाठक पर। विभाग पर उनका व्यक्तिगत कोई केस नहीं है। उन्होंने कहा कितना लाख का फाइन करें, 6 million lakhs, ये उन्होंने कहा। तो उन्होंने कहा फिर तो उन्होंने कहा 6 million लाख कितना का पेनाल्टी लगा विभाग पे। तो फिर कहा कि आर यू के पाठक? बोला कि नो सर आई एम। बोला कि हु हैज सेंट यू? मैंने आपको बुलाया नहीं, आप क्यों आ गए मेरे सामने? उसी पर उन्होंने कहा कि अगले तारीख को मंडे को 17 जुलाई को फिर से हाजिर हूँ। तब तक में एक दूसरी घटना घट गई। अच्छा, अब क्या हो गया? देखिए, ये तो मामला वो था कि जब कोर्ट ने के पाठक की क्लास लगा दी, साफ कह दिया कि बताइए आर यू के पाठक, तो आप फिर क्यों आ गए हैं? तो वकील साहब ने पूरी बात आपको बताई कि उसके बाद क्या हुआ। के पाठक की तो मुश्किल एक मामले में बढ़ गई और फटकार भी, डांट भी सुननी पड़ी के पाठक को। मंडे को देखिए, अब तो हाजिर होना पड़ेगा। लेकिन अब देखिए, उसमें भी वारंट इशू कर देगा, उस पर भी वारंट इशू हो सकता है। देखिए, ये पहला मामले का जिक्र किया वकील साहब ने। अब दूसरा मामला भी है वकील साहब जिसमें वारंट इशू हो गया है।
दूसरा वो क्या मामला मामला है? घनश्याम प्रसाद सिंह का है। वो साहित्य अलंकार करके कुछ वो बीएड ट्रेनिंग किए हुए थे। उनको बीएड ट्रेनिंग का उनको ग्रेड का सैलरी नहीं मिली, जिस कारण को वो उनका पदस्थापन हेडमास्टर में नहीं हो पा रहा था। उन्होंने केस किया और केस करने उनको भी एलपीए में ही जाके आदेश मिला और उन्होंने कहा कि जब ये आदमी एमए कर चुके, पीजी स्नातकोत्तर कर चुका है, पीएचडी कर चुका है, पटना हाईकोर्ट ने कहा तो इसकी फिर क्यों नहीं, आप ग्रेजुएट ट्रेन का क्यों नहीं मिलेगा इसको स्किल। सरकार ने आदेश कर दिया और 2014 का ही आदेश है ये। अच्छा। नहीं, 14 का ये आदेश है आपको 2016 का 2016 फरवरी का आदेश है और अभी तक उसका पालन नहीं हुआ था। वह भी पालन इन्होंने के पाठक साहब ने आते ही कर दिया। अब इनकी पोस्टिंग शायद हो गई, नाला कोई स्कूल में हेडमास्टर में पोस्टिंग भी हो गई। तो फिर कहाँ लेकिन पर है कि विलंब क्यों हुआ, इसका हमको जवाब दें। क्यों रखे हुए थे इतने दिनों से भाई? अगर मान लीजिए हाईकोर्ट ने आदेश कर दिया तो आदेश में मैक्सिमम 1 महीना 2 महीना हम पालन करने थे। आज 5 साल 7 साल करते हैं। कोई शिक्षक तो सामान्य व्यक्ति होता है, वो अब केस लड़ रहा है, हाईकोर्ट में जा रहे हैं, एलपीएल केस लड़ना आसान चीज़ नहीं है, काफ़ी कॉस्ट लगता है। तो सरकार, ये हाईकोर्ट का दायित्व बनता है कि जो आदेश उसने दिया उसका पालन करावे, और उसको पालन नहीं करेंगे तो उसको पालन करवाने की शक्ति दी गई है हाईकोर्ट में। तो वो तो जब पूछेगा तो जो विभाग के प्रधान हैं उन्हीं से पूछेगा। विभाग के प्रधान के पाठक हैं, उनको उसने बुलाया कि आप हमको जवाब दे दीजिए। उसमें जवाब वो दे देंगे, बात खत्म हो जाएगी। कुछ लेकिन भी इस नहीं। बार भी कोर्ट की बात उन्होंने नहीं सुनी और कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। हाजिर नहीं हुए तो हाजिर हो जाएंगे, उसमें कोई बड़ी बात इसीलिए नहीं। उन पर जमानती हाजिर वारंट होंगे, जो खत्म है हो कोर्ट ने जारी कर दिया। हाँ हाँ, हाजिर होंगे, मामला खत्म हो लेकिन ना जाएगा। वकील साहब, एक बात समझ में नहीं आई। हम बात कर रहे हैं के पाठक की। के पाठक की छवि कैसी किसी से छुपी भी नहीं है, काफी कड़क छवि के हैं, काफी ओबीडियंट हैं, और इस तरह के कोर्ट के आदेशों की अवमानना करना 7.5 साल से, जब उनको बार बार कोर्ट कह रहा है कि हाजिर होइए हाजिर होइए। अच्छा, तो फिर वो हाजिर क्यों नहीं हो रहे हैं? मतलब क्यों इस तरह की, मतलब यहाँ तक कोर्ट क्यों आ गई कि उन पर फिर जो है आप देखिए, हाजिर होने की बात तो पिछले महीना का आदेश है, उसके पहले हाजिर होने की बात नहीं थी। अच्छा, इसलिए यह संजोग से पिछले महीने के बाद यही आ गए हैं। अच्छा। दूसरे को होते तो हाजिर हो भी गए पहले, बराबर हर दिन प्रत्येक दिन तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी वहाँ हाजिर होते रहते हैं। डिफरेंट जब भी एमजेसी के पाठक क्यों नहीं हाजिर हो रहे हैं? अब देखिए, एक चीज बता देते हैं, घबरा रहे हैं, डर नहीं, घबराहट की बात नहीं। आपका उस पर देखिए, कोई भी स्टेट की जो कल्पना अभी देखिए, आपका जो पार्लियामेंट बना है वो तिकोना बनाया गया। राज्य के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तीनों ही मिला के ही राज्य बनते हैं। अगर उसमें से एक अंग नहीं है तो राज्य नहीं है। तो राज्य में न्यायपालिका को दिया गया है कि मॉनिटरिंग करती है दोनों का, लेजिस्लेटिव कार्यपालिका का भी और विधायिका का भी। उसमें अगर कोई आदेश दे दिया और आदेश का पालन नहीं होगा तो फेल्योर हो गया कोर्ट का। कोर्ट को इतनी शक्ति तो दी गई है कि हाईकोर्ट जो भी आदेश करे, सुप्रीम कोर्ट जो आदेश करे, उसका पालन करवाया जाए, और नहीं मन से करेंगे तो फोर्सफुली कराया जाए। पालन हो चुका है। अब केवल उसमें कुछ क्वेश्चन है, इसका जवाब देना है। एमजेसी एक ऐसा प्रोसीजर, उसमें स्वयं आना पड़ेगा, दूसरे बदले में कोई नहीं आ सकते हैं। क्यों घबरा रहे हैं या फिर क्यों नहीं आ रहे के पाठक? क्यों इस तरह से टाल रहे हैं बार बार? उन्होंने कोर्ट में एक इंटरलॉक्यूटरी, जिसको अंतर आवेदन कहते हैं, जिस माने आवेदन के अंदर आवेदन उन्होंने दिया कि हमें व्यस्तता है और हम हाल में ही आए हैं इस इशू में, हम इसमें कहीं इन्वॉल्व नहीं हैं, हम बदले में दूसरे आदमी को भेज रहे हैं, इस आवेदन को स्वीकार किया जाए। कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया। कोर्ट ने कहा कि नहीं, आपको ही आना होगा, हम दूसरे का नहीं सुनेंगे। हाँ, तो वो जाएंगे, मामला खत्म हो जाएगा। इतनी बड़ी बात नहीं है, इतनी बड़ी बात नहीं। अच्छा, क्या लगता है आपको, अगर मान लीजिए कि अभी भी जो आप बता रहे हैं कि सुनवाई होने वाली है और जल्द सुनवाई होने वाली है इस मामले पर, अब भी अगर के पाठक नहीं पहुंचते हैं, के पाठक अब भी कोर्ट के आदेश को नहीं मानते हैं, तो अब क्या हो सकता है? देखिए, हाईकोर्ट की माइट की बात है, मेजेस्ट्री ऑफ जुडिशरी की बात हो जाएगी तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। बहुत बड़ी बात हो जाएगी। कितनी परेशानी खड़ी हो सकती है के पाठक के लिए? उसमें तो फिर नॉन अवेलेबल वारंट होगा। आगे जो वारंट होगा वो नॉन अवेलेबल होगा, नॉन अवेलेबल वारंट हो जाएगा। मतलब गिरफ्तारी भी हो सकती है। गिरफ्तारी अगर नहीं आएंगे तो, चूंकि वो जैसे ही उसमें वारंट केवल यही है कि आप कोर्ट में आइए, गिरफ्तार खत्म हो गया वारंट। लेकिन अगर नहीं आएंगे तो फिर गिरफ्तारी हो जाएगी। हाँ, तब कोर्ट अपनी शक्ति से आ जाएगी, शक्ति से आपको लेकर ही आ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सुना आपने क्या कुछ कह रहे हैं वकील साहब। देखिए, साफ कह दिया है कि बड़ी बात नहीं है अगर कोर्ट में पेश हो जाते हैं के पाठक, जवाब दे देते हैं के पाठक, तो बात वहीं की वहीं खत्म हो जाती है। लेकिन अगर के पाठक इस बार भी नहीं उपस्थित होते हैं, कोर्ट में पेश नहीं देते होते हैं और कोर्ट के सवालों का, जज साहब के सवालों का जवाब नहीं देते हैं, तो फिर बड़ी बात हो सकती है। तो अब देखना है कि आगे क्या कुछ होता है। लेकिन इस तरह के तमाम अपडेट के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।